भारती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। संवाददाता गोविंद मंडल मलकानगिरी जिला पुड़िया ब्लॉक की पुटुमपल्ली नदी में घाट नाव में डूब जाने से एक निखोज घटना है। मलकानगिरी जिला पुड़िया ब्लॉक पुटुमपल्ली नदी घाट की इसी घाट पर नदी के ऊपर ब्रिज का काम चल रहा है। रोजाना की तरह MV-79 एवं पुटुमपल्ली की तरफ से लेबर मिस्त्री जेई ब्रिज के काम के लिए सुबह देशी नाव से नदी पार कर काम कर रहा था। आज जिले में प्रबल बारिश होने की वजह से नदी की धार में उफान मार रहे हैं। इस बीच मोटर से चलने वाली देशी नाव पर चालक को मिलाकर कुल 14 लोग एवं 3 मोटरसाइकिल सवार होकर शाम के करीब 4:30 से 5 बजे के बीच पार कर रहे थे। कुछ दूर नाव जाने के बाद उसके इंजन बंद हो गया और बीच में मौजूद एक पत्थर की चट्टान से टकरा गई और नाव डूब गई। नाव में सवार कुछ व्यक्ति जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंचे। 3 व्यक्ति नजदीकी पत्थर की चट्टान पर तैरकर सहारा लिया, लेकिन इस ठेका कंपनी में कार्यरत जेई कैलाश साहा कुछ अता पता नहीं। खबर मिलते ही पुड़िया ब्लॉक में मौजूद NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर नदी में काफी खोजबीन की, लेकिन कैलाश का कुछ पता नहीं चला। कैलाश साहा रहने वाले मध्य प्रदेश। अंधेरा होने की वजह से NDRF की टीम को बीच में खोजबीन को रोक देना पड़ा। सुबह 7 बजे से फिर से टीम मुस्तैदी के साथ पानी में कैलाश साहा की खोजबीन शुरू कर दी। सुबह ब्रीज के BMS कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर लक्की सोमानी, RD2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JN गौड़ा, असिस्टेंट इंजीनियर RVR पटनायक, SDO सुनील कुमार बेहरा पहुंचे थे। मौके पर काफी देर तक रुककर परिस्थिति का जायजा लिया। NDRF की टीम OIC वीरेंद्र सिंह ने बताया, टीम नदी के अंदर रहकर लगातार खोजबीन जारी है। ओडिशा मलकानगिरी पोड़िया पुटुमपल्ली नदी घाट से ओडिशा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज़। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे हैं मलकानगिरी जिला के पोड़िया ब्लॉक के अंतर्गत शिमलीबंचा ग्राम पंचायत के पुटुमपल्ली नदी के घाट पे। यहाँ पे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम से यहाँ पे जो नदी के ऊपर ब्रिज बन रही थी। आप देखिए किस प्रकार यहाँ ब्रिज बन रही है। ये ब्रिज के काम में नियुक्त थे कुछ श्रमिक, उस तरफ जो काम करने गए थे। वहाँ से कल शाम को जो 5 बजे के बाद नाव पार करके इस तरफ आ रहे थे, लेकिन बीच में नाव के जो इंजन बंद होने के वजह से बीच में नाव अटक गई थी। ये कहीं ऐसे बहा के ले जा रहे थे। बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव आपको देखने को मिल रहा है। किस प्रकार जो तेज़ बहाव अभी नदी में है, नदी में उफान मान रही है, लेकिन पानी इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो उफान पर है पानी। लेकिन ये जो बीच में जो नाव बंद होते ही उस तरफ जाके जो पत्थर दुर्भाग्यजनक बात, डोंगा पार करने का टाइम में उफान बंद हो गया। बंद होने के बाद जो नाव चालक है वो नियंत्रण हराने के बाद और डोंगा स्रोत में फंसकर जाके थोड़ा नीचे जाने के बाद एक पत्थर में भारी जोर से टकराने के बाद बाकी सब डोंगा से पानी में गिर पड़े। तो बाकी अपना जान बचाने के लिए कोई पत्थर में, कोई पेड़ में, कोई नदी का उस किनारा में जिसको तैरना आता है वो पहुंच गए। बाकी जो हमारे कैलाश साहा नाम के जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का जो जंत्री है, उनको तैरना नहीं आता है। वो पानी में जो उनमें सवारी थे उनका मतलब से वो थोड़ा देर पानी में देखा गया, उसके बाद वो निखोज पता चला। तो निश्चित रूप से कल ये खबर जब पूरा प्रचार हुआ है, हमारे यहाँ पर जो आदमी लोग थे और नदी का उस पार और इस पार, उन्होंने एक देसी डोंगा की वजह से बाकी कुछ जो नदी का उस पार थे उनको इस पर पार करने में मदद की है। और उसका बाद हमारा जो फायर स्टेशन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन, उन्होंने भी बहुत मदद की है। और कल रात होने के बाद उन्होंने चले गए थे, आज सुबह फिर आके अपना काम में लगे पड़े हैं। निखोज व्यक्ति को छानबीन कर रहे हैं, तो आशा किया जा रहा है निखोज व्यक्ति भी मिल जाएंगे। और निखोज व्यक्ति बहुत ही एक शांत स्वभाव की आदमी था। और जितना भी जानकारी हमारे पास है वो मध्य प्रदेश की कुन्नर जिला के आसपास कहीं रहने वाला है। और उनका परिवार को भी हम कंपनी के जो है यहाँ का इंचार्ज है उनके माध्यम से जानकारी दे चुके हैं। उन लोग भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर फायर स्टेशन के द्वारा जितने स्टाफ है काली मेला और पुड़िया, उनके द्वारा पूरी तरह से चल रहे हैं छानबीन। और थोड़ी देर में पता चलने का उम्मीद किया जा रहा है।
धन्यवाद। ये सुने थे शिवराम शेखर जी के जुबानी। इनके कहने के मुताबिक जैसे कल काम करके उसी पार से उस पार से देखिए किस प्रकार जो है ब्रिज का काम उधर चल रहा था। कुछ 79 वहाँ जो गए थे मार्केटिंग वगैरह कुछ करने के लिए, इनके कहने के मुताबिक वो वापसी आने में जो बीच नदी में नाव जो वहाँ जो नाव में जो मोटर लगी हुई थी, जो उनके पंखा वगैरह बंद होके नाव वहाँ से बंद होया पड़ा था, और जो तेज बहाव के बीच ये जो नाव को बहा के आगे आगे ले गया, और जो आगे जो पत्थर के जो चट्टाने हैं बहुत बड़े, वहाँ पे जो टकरा के नाव वहाँ डूब गया है। वहाँ डूबने के बाद जो कुछ लोग जो है तैर के किनारे पे, कुछ जो पेड़ के सहारा, कुछ पत्थर के ऊपर सहारा लिया, लेकिन बाद में जो पोडिया के जो एनडीआरएफ टीम आकर यहाँ जो उनको रेस्क्यू करके उद्धार किया गया। तो इस प्रकार जो इनके घर वालों को जो जेई जो कैलाश शाह उनको जो तैरने भी नहीं आता था, इनके कहने के मुताबिक तैरना नहीं आता था, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके घर वालों को भी जो कंपनी यहाँ पे मौजूद है, जो मलकानगिरी RD2 के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JN गौड़ा साहब, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, ये जो नाव में जो जेई कैलाश शाह को जो बहा के ले गया पानी में, तो इसके बाबत में सर आपका क्या कहना है? वो एक्चुअली मैं क्लियर कर देता हूँ, वो एक्चुअली जेई नहीं है, वो साइट सुपरवाइज़र है। उनका जो एजेंसी के तरफ है वो काम कर रहे हैं, वो सुपरविज़न कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल टेक्निकल नहीं है, वो सुपरविज़न स्टाफ है, और वो उनका करीब 6-7 महीने से उनके पास रहता है, वो काम देखता है, जो मेरे को न्यूज़ मिला है। और हम तुरंत ये जो 5-5:30 बजे के अंदर जो हम मिले, हम लोग दूसरी साइड पे थे, तुरंत मैं ADM सर और कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। तब वो लोग क्या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन और डिप्टी कलेक्टर इमरजेंसी, देन हमारे OHPC GM साहब से बोल के सारे पानी जो आ रहा था पावर हाउस से वो सारे बंद किया, तुरंत रेस्क्यू चलाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे तो हो गया, आउट ऑफ 15-14 को रेस्क्यू हो गया मेरे हिसाब से। एक ही अभी भी बचा है, वो चल रहा है अभी कंटिन्यू प्रोसेस। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सहयोग कर रहा है, अभी भी चल रहा है। धन्यवाद। ये सुने थे मलकानगिरी RD के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JN गौड़ा, वो जो डूब गया जो 14 व्यक्तियों को। श्रमिक माने प्रतिदिन सकाळे से कूल जाती कम करिकी ए कूल को आसती संध्या समय, संध्या ठीक 4टा समय डंगारे आसुतिले। से डंगार इंजिन बंद हो से डंगा तल को खसीगला एवं पत्थर सहित लगी उल्टी गला, जहाँ फल श्रमिक माने गोटे पत्थर उपरे थिले तांको उद्धार करागला। किंतु जड़े श्रमिक इंजीनियर जड़े ये कंपनी ब्रिज काम करुले से निखोज अच्छा बर्तमान पर्यंत। कैलाश शाह जो कंपनी जो जेई जड़े से निखोज अच्छा बर्तमान। ये सुने थे जो शिमली बांचा ग्राम पंचायत के सरपंच, उनकी जुबानी। इनके कहने के मुताबिक रोजाना की तरह जैसे काम करने उस तरफ नदी के उस पर गए थे, वहाँ ब्रिज का काम चल रहा है, उस तरफ काम करने के लिए गए थे। जैसे वापसी आ रहे तो उसी टाइम जो नाव जो बीच में इंजन बंद होके यहाँ पे पत्थर से टकरा कर नाव डूब गया था। डूबने की वजह से कुछ तो तैर के किनारे पे पहुँच गए थे, और कुछ जो है वहाँ जो चट्टाने जो पहाड़ की जो पत्थर की जो चट्टान जो दिख रहा है, वो चट्टान का सहारा लिया था। बाद में जो NDRF टीम आके रेस्क्यू करके उनको उद्धार किया गया। लेकिन जो इसी जो ठेका कंपनी में जो ब्रिज के काम जहां चल रही है, इसी कंपनी में कार्यरत जो जेई कैलाश शाह जो है, ये कहाँ पानी में बहा के ले गया है या कुछ उनका आता पता अभी तक नहीं लग रहा है। कल देर रात तक NDRF टीम भी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके खोजबीन भी किया, लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं चला। अभी सुबेरे 7:30 बजे से NDRF टीम यहाँ पहुँचे थे, पहुँच के अभी जो यहाँ पे जो उनके छानबीन चल रही है कहाँ पे उसका उद्धार करने के लिए NDRF टीम लगे हुई। यहाँ पे मौजूद है एक समाज सेवी शुभ्रांशु शेखर जी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, यहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या देखा और किस वजह से जो नाव जो डूब गया, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो बताइए। हमारे यहाँ शिमली बांचा पंचायत के पुटुमपल्ली जो डोंगा घाट है, ये हमारे यहाँ की खास करके ये मेन डोंगा घाट है। पुड़िया और कालीमेला के जो 7-9 के बीच और मोटू तहसील में जाना आना करने के लिए ये यात्री वाहक के लिए एक सुरक्षित डोंगा घाट था। लेकिन कल दुर्भाग्यजनक स्थिति में हमारे यहाँ 14 सवारी उसमें थे, 2 डोंगा चालक थे और बाकी 3 जो कि हमारा यहाँ ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का जो स्टाफ 3 थे, बाकी सवारी है जो काम में 7-9 गए थे। तो दुर्भाग्यजनक बात, डोंगा पार करने का टाइम में वो फैन बंद हो गया। बंद होने के बाद जो नाव चालक है वो नियंत्रण हराने के बाद
और डोंगा स्रोत में फंस कर जाके थोड़ा नीचे जाने के बाद कल शाम 4:30-5 बजे से हम लोग जब एग्जीक्यूटिव एंड माइसेल्फ हम दूसरे साइड में गए थे तो सब न्यूज़ आया कि ऐसे दुर्घटना हो गया। तो उसी टाइम पूरा बारिश हो रहा था, हम लोग सब इमीडिएटली मालकानगिरी मूव किए, मैं एंड माई एग्जीक्यूटिव immediately reported to district administration and we tried our best level to block the water from Balimala dam so that our executive takes step to contact with Bhubaneswar and every irrigation person and power generator person पानी बंद करिए से केमती हेले गोटे रिस्क्यूटर जाइतो तापरे आमे ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड को एग्जीक्यूटिव फोन करछंती सियाडे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मध्य दे हैव टेकन द स्टेप समस्त को गोटे से चेष्टा करछि किंतु से बाकी जी रिस्क होले से पिलाटा कल राति टू से सेतल टू मिस रिस्क्यू चलती बर्तमान सुधा तो रिस्क्यू चली। लेकिन यहाँ पे जो नदी के घाट पे यहाँ पे कुछ तकरीबन 12-13 गांव के लोग वहाँ मौजूद थे, उनका कहना है कि 2 साल से तकरीबन नदी के जो ऊपर जो ब्रिज बन रही है ये बहुत धीमी गति से बन रहा है। इस प्रकार जो धीमी गति से बने तो 2 साल और तकरीबन लग जाएगा, दुर्घटना लगातार होती रहेगी। लेकिन आपके तरफ से क्या कहा जाएगा कि किस प्रकार जो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की जो चेष्टा किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग का अभी जो प्रोग्राम बना है, अभी उन लोग का जो डिफ़िकल्ट काम जो पानी का आप देख रहे हैं कि नीचे का काम बहुत डिफ़िकल्ट था और डिफ़िकल्ट क्या अभी पानी का अभी भी बारिश में भी हम जिस देर हमारा पॉसिबिलिटी है ब्रिज करने के लिए हम लोग का पूरा कोशिश है, क्योंकि ये जल्दी होने से बाहर आप जो से बता रहे बाहर लोग का भी जो इम्प्रूव हमारा भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और अभी भी उनका प्रोसेस अभी देखिए 3-4 महीना है, बारिश में भी हमारा काम को बंद नहीं है, जहाँ जो कुछ रिस्क नहीं वो काम हम करते ही रहे और बारिश का काम जब कम जाएगा तो दूसरा काम भी चालू होगा, अभी भी चालू है भी और हम लोग का पूरा कोशिश है कैसे जल्दी चले। अब काम करने के लिए नाव से आ रहे थे तो क्या दुर्घटना घटी, कैसे दुर्घटना घटी, क्या जानकारी है आपको? जो वो लोग उस पर गया काम में तो इस पर जो स्लैब के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे तो सडनली देखा कि वो डोंगा उस पर से जो आ रहा है जो पानी में डूब रहा है। तब हम लोग चिल्ला के दौड़ के आते मतलब वो लोग नदी में फंसा के लेके गया डूब के। तो वो हम लोग फिर खोजबीन बहुत किया बहुत नीचे तक, लेकिन कोई उसको खोज नहीं मिला। तब वो हम लोग अपना कंपनी में जो हमारा मालिक लोग है सब लोग को फ़ोन किया, वो लोग भी सब कोशिश किया, फिर इंडिया टीम भी आया, वो लोग भी खोजबीन किया, लेकिन कोई आता पता अभी तक नहीं मिला। अच्छा, ये कंपनी का नाम बताइए। BMS BKC दोनों जॉइंट में है। अच्छा, BMS इस तरफ काम कर रहा है, BKC उस नो एक साथ में काम कर रहा है। ओनर का नाम है BK चावला। ये कहाँ का? ये आपको छत्तीसगढ़ का। हाँ। उनके नाम पर काम है। हमारा BMS जो मलकानगिरी शांतिलाल बाबू उनको जॉइंट में काम कर रहे हैं। हाँ, तो उनके नॉलेज में दिया? हाँ, उनको नॉलेज में दे भी दिया, वो ऑलरेडी उन्हें आ रहे भी है, अब थोड़ा टाइम में वो पहुंच जाएगा। उनको साथ इन्फॉर्मेशन दे दिया हम लोग। नाव में मौजूद थे कुल 14 व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शियों के कहने के मुताबिक जो नाव में पार होके आ रहे थे, उस तरफ से पार होके आ रहे थे 14 व्यक्ति, जिसमें 12 सवारी थे, 2 चालक थे। तो इस प्रकार जो उस तरफ से नाव में सवार होके जो इसी रास्ते से आ रहे थे नाव यहाँ तक, लेकिन बीच जो नदी के बीच में वहाँ पे जो नाव के इंजन बंद हो गया। तो इस प्रकार जो आप देखिए किस प्रकार जो ये नदी है, नदी के जो बहाव देखिए किस प्रकार जो नाव आ रहे थे, नाव वहाँ पे जो पत्थर के चट्टान जो है उसके साइड में जो पेड़ के साथ बांधा हुआ है नाव है। तो यहाँ पे मौजूद है MPB 70 नंबर शिमलीगंज से ग्राम पंचायत के तारक मंडल जी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। ज़रा बताइएगा ये जो कल नाव जो डूब गया उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हाँ, गतकाल के जे डोंगा डूबे गेছে সেই ব্যাপারে আমি যতদূর যা জানকারি পেলাম 4:30-5টা হবে আনুমানিক, তখন ডোঙ্গাটা এপার থেকে কিছু যাত্রী নিয়ে ওপার যায়। মাঝ নদীতে গিয়ে ডোঙ্গার পাংখাটা খারাপ হয়ে যায়, পাংখাটা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ডোঙ্গার ভারসাম্য হারিয়ে কন্ট্রোল করতে না পারাতে লোকজন সব এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে এবং যে যার মতো সাঁতার কেটে এদিক ওদিক করে কুল ধরা করে। এবং তার মধ্যে একজন লোক যে কি কৈলাস সাহা, এই ব্রিজের কাজে সে যন্ত্রী আছে, তাকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাদের পড়িয়ার ওয়ান্ডার টিম তারা খোঁজাখুঁজি করছে, সম্ভবত তাকে খুঁজে বের করা হবে বা খুঁজে বের করা গেলে তারপরের খবর নতুন করে যা হয় জানানো যাবে, কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা এই।
धन्यवाद। ये सुने थे जो तारक मंडल शिमलीबांचा ग्राम पंचायत के अंतर्गत MPB 70 नंबर गांव के। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये नदी है, ये नदी जो पोटरू नदी कहा जाता है, यहाँ से नाव में पार होके उस तरफ जाते हैं, वहाँ से पार होके इस तरफ जाते हैं। तकरीबन इनके कहने के मुताबिक 4-5 ग्राम पंचायत के लोग इसी जो नदी के जो इस घाट पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे मौजूद है जो मलकानगिरी RD2 के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JN गौड़ा साहब, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, ये जो नाव में जो JE कैलाश शाह को जो बहा के ले गया पानी में, तो इसके बाबत में सर आपका क्या कहना है? वो एक्चुअली मैं क्लियर कर देता हूँ, वो एक्चुअली जेई नहीं है, वो साइट सुपरवाइज़र है। उनका जो एजेंसी के तरफ है वो काम कर रहे हैं, वो सुपरविज़न कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल टेक्निकल नहीं है, वो सुपरविज़न स्टाफ है और वो उनका करीब 6-7 महीने से उनके पास रहता है, वो काम देखता है, जो मेरे को न्यूज़ मिला है। और हम तुरंत ये जो 5-5:30 बजे के अंदर जो हम मिले, हम लोग दूसरी साइड पे थे, तुरंत मैं ADM सर और कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। तब वो लोग क्या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन और डिप्टी कलेक्टर इमरजेंसी, देन हमारे OHPC GM साहब से बोल के सारे पानी जो आ रहा था पावर हाउस से वो सारे बंद किया, तुरंत रेस्क्यू चलाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे तो हो गया, आउट ऑफ 15-14 को रेस्क्यू हो गया मेरे हिसाब से। एक ही अभी भी बचा है, वो चल रहा है अभी कंटिन्यू प्रोसेस। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सहयोग कर रहा है, अभी भी चल रहा है। धन्यवाद। ये सुने थे मलकानगिरी RD के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JN गौड़ा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे हैं मलकानगिरी जिला के पोड़िया ब्लॉक के अंतर्गत शिमलीबांचा ग्राम पंचायत के पुटुमपल्ली नदी के घाट पे। यहाँ पे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम से यहाँ पे जो नदी के ऊपर ब्रिज बन रही थी, आप देखिए किस प्रकार यहाँ ब्रिज बन रही है। ये ब्रिज के काम में नियुक्त थे कुछ श्रमिक, उस तरफ जो काम करने गए थे, वहाँ से कल शाम को जो 5 बजे के बाद नाव पार करके इस तरफ आ रहे थे, लेकिन बीच में नाव के जो इंजन बंद होने के वजह से बीच में नाव अटक गई थी। ये कहीं ऐसे बहा के ले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव आपको देखने को मिल रहा है। किस प्रकार जो तेज़ बहाव अभी नदी में है, नदी में उफान मान रही है, लेकिन पानी इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो उफान पर है पानी। लेकिन ये जो बीच में जो नाव बंद होते ही उस तरफ जाके जो पत्थर ये देखने को बाकी रहा। उड़ीसा मलकानगिरी जिला पोड़िया ब्लॉक के अंतर्गत शिमलीबांचा ग्राम पंचायत के पुटुमपल्ली नदी के घाट से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज़।